हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एनर्जी शिफ्ट के बारे में कि एनर्जी शिफ्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो को अगर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसे कि सभी लोग बोलते हैं एनर्जी धरती तो इवॉल्व हो रही है, एनर्जी बड़ा मेजर एनर्जी शिफ्ट है, बड़ा मेजर एनर्जी शिफ्ट है। ठीक है, तो ये एनर्जी शिफ्ट एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है हम सबके लिए। ठीक है, जो भी हम असेंशन की जर्नी में होते हैं उनके लिए किस तरीके से काम करता है, इस चीज़ को समझने के लिए प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही कहूँगी कि प्लीज़ जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी विजडम से भरी हैं, जितनी भी बन चुकी हैं टीएफ या पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है, या इनर वर्क से रिलेटेड, मिरर एक्सरसाइज हो, जेनेटिक पैटर्न्स हो, ब्रेन के लूप्स हो, पैटर्न्स हो, XYZ, ठीक है, और जितनी आने वाली हैं वो भी। तो अगर आप अपना असेंशन स्मूथ करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप जो है अपनी डेस्टिनेशन तक विदाउट ब्लॉकेजेस, या यूँ कहूँ कि कम ब्लॉकेजेस के साथ पहुँचें और जल्दी असेंड कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एनर्जेटिक शिफ्ट के बारे में। जो एनर्जेटिक शिफ्ट होता है, एनर्जी शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो होता है जब आपका असेंशन जो है एक लेवल ऊपर बढ़ जाता है। आपकी एनर्जी, जो भी आप जिस भी एनर्जी में चल रहे हैं, ठीक है, असेंशन की, उससे एक लेवल आप ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये हर एक इंडिविजुअल का अलग काम करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि लोग बताते हैं कि बहुत मेजर शिफ्ट है। मेजर शिफ्ट होता है पर वो कलेक्टिव में होता है, लेकिन वो हर एक इंडिविजुअल की अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है। अब हर एक इंडिविजुअल जो है अपने असेंशन की जर्नी में अपनी आत्मा और दिमाग के लेवल के हिसाब से असेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे समझते जाते हैं वैसा वैसा असेंड करते हैं। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम असेंड कर रहे हैं क्योंकि हम तो इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो असेंड नहीं करते क्योंकि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, नॉट इवन देयर बेसिक डिज़ायर्स और लाइक्स और डिसलाइक्स। ठीक है, और अगर वो जानते भी हैं तो सिर्फ वो एक धरती के परसेप्शन के हिसाब से, हमारी 3D बॉडी के परसेप्शन के हिसाब से जानते हैं, ना कि अपनी रियल चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो ये जो असेंशन होता है हमारा, जब एक लेवल ऊपर बढ़ता है तो ये होता है एनर्जी शिफ्ट होना, हमारी एनर्जी शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो जब ये एनर्जी शिफ्ट होता है, ये बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर होता है। ठीक है, अब ये होता है मोस्टली हमारे पोर्टल्स पर, ठीक है, हमारे एक्लिप्सिस पर, न्यू मून पर, फुल मून पर। ठीक है, तो ये जो हमारा एनर्जी शिफ्ट होता है, ये इन सारी चीज़ों पर मेनली निर्भर करता है। ठीक है, और आपके अपने असेंशन लेवल पर भी कभी भी ये चीज़ कोई एक मेजर शिफ्ट ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि सबका लेवल जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये हर किसी की असेंशन की जर्नी जो है वो अलग वे में होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि हर किसी का सोल का लेवल अलग होता है, दिमाग का लेवल अलग होता है, और उसका 3D का लेवल भी अलग होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सेम पेस पर भी हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम तक सेम पेस पे नहीं टिक पाते। 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग, आप ऊपर नीचे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे या घटेंगे ही घटेंगे। ठीक है, आपका असेंशन डिसेंशन होगा ही होगा। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा कोई एक ग्रुप, ठीक है, या 2 लोग या 4 लोग, कोई भी एक सेम पेस पे नहीं रह सकते। 3 महीने इज़ द मैक्सिमम पॉइंट कि जब तक आप सेम पेज पे रह सकते हो। उसके बाद आप ऊपर नीचे किसी ना किसी लेवल पर जाते ही जाते हैं। और इसके साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं जब भी हमारा एनर्जी शिफ्ट होता है। ठीक है, जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, जैसे कि बेसिक असेंशन जिसे मैं कहती हूँ। ठीक है, अपने बारे में जानना, अपनी 3D सेल्फ, अपनी बॉडी के बारे में जानना, अपने शारीरिक चीज़ों के बारे में जानना। ठीक है, अपनी हीलिंग्स करना, अपनी फीलिंग पर ध्यान देना। तो जो ये इस लेवल पर होते हैं, उनका जो एनर्जी शिफ्ट होता है वो होता है उनकी एक साइकिल ख़त्म होने से। जब उनकी एक साइकिल जो है ख़त्म होती है, तब उनका एनर्जी शिफ्ट होता है, यानी कि वो एक असेंशन का लेवल जो है उनका बढ़ गया है। ठीक है, अपने आप को जानने में, जैसे कि आपने अभी ये जाना कि अच्छा मेरे पास तो एक उंगली है।
ठीक है। ये एक उंगली आपने अच्छे से जान ली, आपको फिर दूसरी उंगली भी दिखाई दी। इसका मतलब क्या है कि आपका लेवल बढ़ गया है कि अब आप दूसरी चीज़ भी देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो जो बेसिक असेंशन में होते हैं तो उनकी जब एक साइकिल एंड होती है तो उनको साइकिल एंड होने पर उसका एक साइन सिम्टम ये होता है कि उनको नंबर 9 जो है बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, ये मोस्टली होता है न्यू मून, फुल मून पर, एक्लिप्सिस पर, ठीक है, पोर्टल्स पर बेसिकली। ठीक है, जैसे कि कल पोर्टल है 4/4 का। ठीक है, तो जो काम करते हैं उन्हीं की साइकिल एंड होती है। ऐसे नहीं कि बैठे इंतज़ार कर रहे हैं हमारी साइकिल एंड हो जाए। भाई साइकिल चला ही नहीं रहे तो एंड कहाँ से होगी, शुरू तो करो चलाना। ठीक है, तो जब आप साइकिल चलाओगे अपनी असेंशन की, ठीक है, तो जब वो एंड होगी तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। ठीक है, दूसरा आपको नंबर 9 जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी। और ऐसा भी होता है, ये जो चीज़ कंटिन्यूशन में चलती है तो मैक्स टू मैक्स 3 दिन तक चलती है, नींद आना या थकान होना। ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि आपको कई बार सुबह उठ के ना बिल्कुल नया ताज़ा फ्रेश फील होता है। ऐसा लगता है कि कुछ नई शुरुआत हुई है। ठीक है, आज दिन ना कुछ अलग सा है, कुछ अलग सा महसूस होता है। सो दैट इज़ योर न्यू साइकिल। वो आपका एक एनर्जी शिफ्ट है, वो आपका एक असेंशन का नया लेवल है जो कि बेसिक लोग हैं बेसिक असेंशन में। ठीक है, तो जो और चीज़ें आपकी लाइफ में एक तरीके से चेंज में आती हैं, ठीक है, इन एनर्जी शिफ्ट्स के लिए, वो ये चीज़ें होती हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्योस बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में बढ़ने लगती हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप एक लेवल अप करेंगे अच्छी चीज़ में तो आपके ब्लॉकेजेस भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सड़क पे जा रहे हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल जाते जाते ना आपके पास एक लेफ़्ट टर्न आया। ठीक है, आप लेफ़्ट में टर्न हुए हो। ठीक है, वैसे ही आपके पास एक बड़ा ब्लॉकेज आ गया। ठीक है, जब आप उस सीधी सड़क पे चल रहे थे तो छोटे 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 पत्थर आ रहे थे, अब उससे बड़ा आपके पास ब्लॉकेज आया। अब उन ब्लॉकेजेस की आपकी लाइन स्टार्ट हुई है। ठीक है, इतने इतने बड़े बड़े पत्थर कुछ कुछ किलोमीटर्स के दूरी पर आपको रखे हुए मिलेंगे। सो ये सेम चीज़ आपकी 3D लाइफ में बढ़ने लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में क्योस आने लगता है। ठीक है, आपके सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं, आपके पेरेंट्स, ठीक है, या फिर आपकी शादी का सिस्टम होने लगेगा। मतलब हर एक लेवल पर जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके सराउंडिंग्स बिगड़ने लगेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन महसूस होगा अपने अंदर कि ये जो चीज़ स्टार्ट हुई है, अभी कल तक तो मुझे, परसों तक तो अच्छा लग रहा था, पता नहीं आज से तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, या फिर पता नहीं परसों से तो मेरी लाइफ ना चेंज ही हो गई, अच्छा तो लग रहा था, पता नहीं अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो क्योस का लेवल ना धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग सबका क्योस का लेवल बढ़ता है। ये जो क्योस, ये जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती हैं, ये सबके अपने अपने लेवल्स के हिसाब से होता है। ठीक है, आप जिस पे भी लेवल पर थे उस लेवल के हिसाब से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस अड़ंगे आते ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका असेंशन स्मूथ हो जाए, कभी भी स्मूथ नहीं होता। अब आप एक लेवल अप होते हैं तो आप एक लेवल डाउन भी होते हैं। एक लेवल पर इन द सेंस कभी भी आप सिर्फ असेंड नहीं करते, कुछ लोग डिसेंड भी करते हैं, तब भी उनकी एनर्जेटिक शिफ्ट उनकी लाइफ में आती है। ऐसा नहीं होता कि हम असेंड हो रहे हैं इसीलिए मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही हैं, कि मुझे अभी अच्छा लग रहा था, मेरे को ये सारे साइन सिम्टम्स मिल रहे थे कि मेरी अच्छी एनर्जी शिफ्ट हुई है, मैं आगे बढ़ी हूँ, तो ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, आप एक लेवल डिसेंड भी कर सकते हैं, 2 लेवल डिसेंड भी कर सकते हैं, आपका डिसेंशन का लेवल भी बढ़ सकता है। तो जितना आप डिसेंशन के लेवल पे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग में आपको क्योस अपनी लाइफ में फील होगा। ठीक है, जब आप डिसेंड होंगे, ठीक है, ये मैं डिसेंशन के सिम्टम्स बता रही हूँ, जब आप डिसेंड हो रहे होंगे, असेंड नहीं हो रहे होंगे आत्मिक लेवल पर, तो आपकी लाइफ में क्योस बढ़ेगा, आपकी लाइफ में वही सारे सराउंडिंग्स आपके चेंज होने लगेंगे, सारी चीज़ होंगी। लेकिन एक लेवल पर जाके जब आप डिसेंशन के होंगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा आपके सराउंडिंग्स में आपको प्यार दिखाई देगा। फाइनेंशियल ब्लॉकेज हट जाएगा, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हट जाएंगे आपके। ठीक है, आपके सराउंडिंग्स आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। ठीक है, फैमिली बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, मतलब सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, जैसा कि था ही नहीं कभी। सो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी जब आप बढ़ेंगे या नीचे आएंगे। एक लेवल पर नीचे आने तक क्योस रहेगा, उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ है। अगर आपकी लाइफ स्मूथ जा रही है, ठीक है, या आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे, किसी भी टाइप का ब्लॉकेज नहीं है, तो यानी कि आप कहीं नहीं बढ़े हैं आगे की तरफ।
ठीक है, आपका पीछे की तरफ ही रियल पड़े हैं। आपका रियल असेंशन हुआ ही नहीं है, आप असेंड करे ही नहीं है तब से अब तक, ठीक है। आत्मिक तौर पे आपने असेंड नहीं करा, आपने दिमागी तौर पर असेंड करा है, ठीक है। दिमागी तौर पर असेंड करने का बहुत अच्छा अलग टॉपिक है, इस पे अलग वीडियो बनेगी, ठीक है, कि दिमागी तौर पे कैसे असेंड करते हैं, उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बट डिसेंशन का ये लेवल होता है और असेंशन का ये लेवल होता है और इन दोनों के ये साइन सिम्टम्स होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो कि एनर्जी शिफ्ट जो होता है वो सबके लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। कभी भी कलेक्टिव में कोई भी एनर्जी शिफ्ट नहीं होता, दिस इज़ अ बुलशिट, ठीक है, दिस इज़ अ मिथ बेसिकली, क्योंकि सबका लेवल जो है कहीं ना कहीं वो बहुत अलग होता है, सबकी सिचुएशंस भी सबकी डिफरेंट, सिचुएशंस डिफरेंट होती है, सबका आत्मिक लेवल, दिमागी लेवल अलग होता है, ठीक है। तो कोई किसी के साथ कभी भी मैचअप उस वे में नहीं कर सकता, तो इसीलिए सबका एनर्जी शिफ्ट किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी का नीचे की तरफ हो किसी रहा का है। नीचे की तरफ हो रहा है, और इसका कोई भी एज से, ठीक है, या आप इतने साल से असेंशन की जर्नी में हो, इस चीज़ से कि 10 साल हो गए मुझे, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके अपने काम पर कि आपने कितना काम अब तक रियल में, ठीक है, रियल इनर वर्क कितना किया है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये होता है रियल में एनर्जी शिफ्ट, जो कि कभी भी कलेक्टिव में नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है, सबके अपने हिसाब से। अब जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, है ना, तो वो कभी भी सेम पेस पे नहीं आते, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे पॉइंट एक नंबर से आधे नंबर से रह जाते हैं ना, ठीक है। साथ में ही चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, कलेक्टिव में क्या है, ठीक है भैया सारी क्लास पास हो गई, ठीक है। कलेक्टिव में कभी ऐसा नहीं होता कि सारे फर्स्ट आ गए या सबने टॉप कर लिया, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे माइनर सी चीज़ रह ही जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाने वाला एक है, सबकी पढ़ाई भी सेम है, किताबें भी सेम है, लेकिन सबका अपना अपना लेवल है समझने का, लिखने का, ठीक है, याद करने का, अडाप्ट करने का, बहुत सारी चीज़ों का, हर बच्चे का अलग है। तो ऐसे ही आप हैं, ठीक है, तो सबका अलग है, तो इसीलिए एनर्जी शिफ्ट सबके लिए अलग होता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, अब जो भी हमने साइन सिम्टम्स बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इसे सोच के भी बहुत सारे लोग ना अभी कल पोर्टल पे, एक्लिप्स पे, न्यू मून, फुल मून पे मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट का भी एक अलग टॉपिक लाऊंगी कि मैनिफेस्ट कैसे होता है सोच के। इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लाएंगे वो उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाई देंगी। सो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रियलिटी और आपके इल्यूजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आपकी रियलिटी जो है वो इल्यूजन में तब्दील हो जाएगी और आपकी रियलिटी रहेगी ही नहीं, ठीक है। आपकी इल्यूजन भरी लाइफ हो जाएगी। सो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। इतनी जितनी हमने नॉलेज बताई है, इस चीज़ को प्लीज़ ग्राउंड करिएगा और इस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ को तो वो चीज़ आपकी ओवर थिंकिंग में डेवलप होती है, ओवर थिंकिंग से आपकी मैनिफेस्टेशन में डेवलप होती है और वही चीज़ आपको सब जगह दिखने लगती है और होने भी लगती है, महसूस भी होने लगती है। उसे ही हम कहते हैं कि नहीं हमारे साथ ये चीज़ हो रही है और हम ना पास हो चुके हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को मत करिएगा, इस चीज़ को ग्राउंड करिएगा। सो वी होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, जो भी हमने साइन सिम्टम्स, जो भी हमने शिफ्ट्स, जो भी सब कुछ बताया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया देन प्लीज़ लाइक इट, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, रेजोनेट करी नहीं करी, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, और ये वीडियो इन ऑल आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करिएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप हमें कमेंट करिएगा और प्लीज़ हमें देखते रहिए, ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नई वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत जल्द अलग अलग टॉपिक्स पे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and thank you so much for watching this video till end. Thank you.